हेलो दोस्तों, डायबोलिक क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्ज़ाम यूपी टेट, सुपर टेट के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है ए फिटिंग का, दूसरा ऑप्शन चार्ल्स डार्विन का, तीसरा ऑप्शन है लेमार्क का, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन हमारा है ए फिटिंग का। हमारा ऑप्शन पहला सही, ई फॉर एप्पल। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। पहला ऑप्शन हमारा है भूमि के रूप में, दूसरा मृदा, तीसरा खनिज, चौथा ऑप्शन है बस्तियां। तो अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या, बस्तियां जो नहीं है, डी फॉर देहरादून। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर तीसरा, क्या कहता है, सतत व अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? सतत व विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? पहला है नियतवादी अवधारणा, दूसरा है संभववादी अवधारणा, तीसरा है नवनियतवादी अवधारणा, चौथा है उपरोक्त सभी। तो हमारा प्रश्न नंबर तीसरे का जो आंसर है वो है नवनियतवादी अवधारणा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नवनियतिवादी अवधारणा है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर चार क्या कहता है, वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। पहला ऑप्शन है 50% से कम, दूसरा ऑप्शन है 50% से अधिक, तीसरा ऑप्शन है 75% से कम, चौथा ऑप्शन है 100% से कम। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है ए फॉर एप्पल, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या कहता है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? पहला ऑप्शन कार्ल रिटर, दूसरा ऑप्शन है ग्रिफिथ टेलर, तीसरा ऑप्शन डेविस, चौथा ऑप्शन है डार्विन। ठीक है, तो हमारे पांचवें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ए फॉर एप्पल, कार्ल रिटर। ठीक है, तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? पहला ऑप्शन है सतत विकास का, दूसरा ऑप्शन है स्वच्छता वर्ष का, तीसरा ऑप्शन है वन संरक्षण वर्ष का, चौथा ऑप्शन है मृदा संरक्षण वर्ष का। ठीक है, तो छठे क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वह है सतत विकास का, ऑप्शन नंबर ए सही है, ए फॉर एप्पल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चेन्नई, 5 जून। 5 जून को हम पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है? पहला ऑप्शन है धारणीय विकास, दूसरा ऑप्शन है गरीबी कम करना, तीसरा ऑप्शन है वातानुकूलन, चौथा ऑप्शन है कागज के थैलों का प्रयोग। तो आठवें क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वह है गरीबी कम करना, बी फॉर बैट। हमारा आठवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, गरीबी कम करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, नौवां क्वेश्चन, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। ठीक है, मतलब पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए जो वन के अंतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए वह कितना होना चाहिए? ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा 20%, दूसरा ऑप्शन है 23%, चौथा ऑप्शन है 33%, पांचवा ऑप्शन है 53%। तो हमारे नौवे क्वेश्चन का जो आंसर सही है वो है सी, सी फॉर चेन्नई, 33%। ठीक है, 33% वन क्षेत्रफल होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहता है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 10वें क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषित करते हैं पौधे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान है? पहला ऑप्शन 10 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन 15 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन 4 डिग्री सेल्सियस और चौथा ऑप्शन है 20 डिग्री सेल्सियस। तो 11वें का जो हमारा उत्तर सही है वो है सी, 4 डिग्री सेल्सियस किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए जो अपेक्षित न्यूनतम तापमान है वह है 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12 हमारे क्या कहता है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा ऑप्शन है भोपाल, तीसरा है देहरादून, चौथा है लखनऊ। तो हमारा 12वें क्वेश्चन का आंसर जो सही है वो सी फॉर चेन्नई। ठीक है, मतलब देहरादून सही है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देहरादून। ओके, अगला क्वेश्चन, 13वां प्रश्न हमारा है, भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, पहला ऑप्शन आरक्षित वन, दूसरा ऑप्शन है संरक्षित वन, तीसरा ऑप्शन है परिबद्ध वन, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो 13वें क्वेश्चन का जो आंसर सही है हमारा आरक्षित वन, पहला ऑप्शन सही है। भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है, तो आरक्षित वन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14वां है, निम्न में से किसको हरा सोना कहते हैं। पहला कृषि, दूसरा वन, तीसरा कॉफी, उपरोक्त सभी, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। ठीक है, निम्न में से किसको हरा सोना कहते हैं, क्या कृषि को कहते हैं, कि क्या वन को कहते हैं, क्या कॉफी को कहते हैं। तो ये 14वां आंसर हमारा सही है, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। 14वां हमारा वन सही है, हम वन को हरा सोना कहते हैं। ठीक है, वन को हरा सोना के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है। पहला है निगमित निकाय, दूसरा है गैर सरकारी व्यक्ति, तीसरा है राज्य, चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए 15वें क्वेश्चन का आंसर। पहला, वन में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है, निगमित निकाय है, क्या गैर सरकारी व्यक्ति है, क्या राज्य है, क्या उपरोक्त सभी है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो हमारे 15वें क्वेश्चन का जो आंसर सही है वो सी फॉर चेन्नई। ठीक है, राज्य सही है। वन में अधिकांश वन संपदा क्षेत्र का जो मालिक होता है वह राज्य होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वन महोत्सव किससे संबंधित है। पहला पेड़ काटना, दूसरा पेड़ लगाना, तीसरा फसलों में वृद्धि, चौथा पौधों का संरक्षण एवं संवर्धन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो ऑप्शन सही है वो है पहला पेड़ काटना। ठीक है, वन महोत्सव पेड़ काटना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17 जो है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है। पहला पहाड़ों के ढलान पर, दूसरा शुष्क क्षेत्रों में, तीसरा पहाड़ों की चोटी पर, चौथा उपरोक्त सभी। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट दीजिए। 17वें क्वेश्चन का आंसर सही जो पहाड़ों के ढलान पर, ए फॉर एप्पल, पहाड़ों के ढलान पर सोपान खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। पहला जल, दूसरा ऊर्जा, तीसरा भूमि, चौथा इमारतें। 18वें क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वह है इमारतें। ठीक है, यह प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है, इसे हम बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का सुमेल कारण नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का सुमेल कारण नहीं है। पहला जनसंख्या वृद्धि, दूसरा भूकंप, तीसरा पर्यावरण प्रदूषण, चौथा वन्य जीवों का शिकार। तो 19वें का हमारा जो है सही है ऑप्शन नंबर बी, भूकंप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है। पहला ऑप्शन हमारा है अनुकूलन, दूसरा ऑप्शन जनसंख्या वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है परिवर्तनशीलता, चौथा ऑप्शन है पार्थिव एकता। ठीक है, तो 20वें का हमारा जो सही है बी ऑप्शन सही है, जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण का मूलभूत संकल्पना नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।